हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे क्या स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बात करने वाला हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि रेलवे बोर्ड की तरफ से आपकी जो अपडेट है यानी कि आपका जो कैलेंडर है वो आपका यहाँ पर जारी कर दिया गया है। जिन साथियों ने देख लिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन साथियों ने अभी तक आरआरबी का ऑफिशियल कैलेंडर नहीं देखा है तो उस चीज के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, कंप्लीटली जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 2026 का आपका जो रिक्रूटमेंट, आरआरबी रिक्रूटमेंट का जो आपका कैलेंडर है वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर अलग अलग जो पोस्ट है वो आपकी दे दी गई है। असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, सेक्शन कंट्रोलर की आपकी पोस्ट है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी जो पोस्ट होती है, फार्मासिस्ट की आपकी पोस्ट होती है, लैब टेक्नीशियन की आपकी पोस्ट होती है, ये सभी पोस्ट आपकी आरआरबी के अंदर पैरामेडिकल कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहां पर देख लीजिएगा, जो कि आपका 2026 का ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया है, इस कैलेंडर के अंदर आपको पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो आपको दे दी गई है। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आप सभी साथियों के लिए आने वाली है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में भी यहाँ पर दे दिया गया है कि इस भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन या फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके कब स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो रेलवे की जो आपकी भर्ती है, इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं जुलाई 2026, यानी कि जुलाई 2026 के अंदर पूरी 99% आपकी संभावनाएं है कि इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म आपके क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जिसके अलावा आपको यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर जो कैटेगरीज है उनकी भी यहाँ पर क्या दी गई है, आपको पोस्ट प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इस भर्ती का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा या फिर कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज हो, यानी कि जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने की संभावनाएं है 2026 के अंदर, यानी कि जून 2026, जून 2026 के अंदर संभावनाएं है कि आपका ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाए, रेलवे का नोटिफिकेशन आपका जारी हो जाए। कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स होंगे, तो यहां पर देख लीजिएगा, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो जीएनएम कैंडिडेट है, जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जिन साथियों ने जीएनएम कर रखी है उनके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा और मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस और मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का होना चाहिए। जीएनएम डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस पोस्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इससे हाई डिग्री यानी कि जो इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कि एमएससी नर्सिंग हो गई और पोस्ट बेसिक जो बीएससी नर्सिंग हो गई, वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, जिस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपने नर्सिंग के अंदर चाहे क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर चाहे क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री की हुई है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी रहने वाली है। एज लिमिट के बारे में चर्चा करूंगी, आपको आरआरबी की इस भर्ती के अंदर एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। तो मिनिमम एज लिमिट के बारे में यहाँ पर 20 ईयर यानी कि 20 ईयर आपको जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर यानी कि 20 से 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा आपका सवाल होगा
कि सर इसके अंदर 40 ईयर कैसे आया। तो आप सभी साथियों को बता दूं, जो आपका एज का रिलैक्सेशन होता है वो एज का रिलैक्सेशन इसके अंदर इंक्लूडेड है, यानी कि यहाँ पर आपको एज का रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। और एज का रिलैक्सेशन के बारे में अगर मैं डिटेल में डिस्कस करूं तो अलग अलग कैटेगरी वाइज आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिलता है। और अलग अलग कैटेगरी वाइज के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 3 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। रेलवे की तरफ से आपको बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपको आने वाली है 2026 के अंदर। और आप सभी साथियों के लिए फिर से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 2026 के अंदर बहुत बड़ी बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी। जिन हॉस्पिटलों का आप वेट कर रहे थे उन्हीं हॉस्पिटलों से आपकी वैकेंसियां देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैं एसएमएस हॉस्पिटल्स जयपुर की बात करूं, सफदरजंग हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली की बात करूं, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो और भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी तरफ से भी आपकी जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। और सभी वैकेंसियों के बारे में डिटेल में चर्चा करूंगा। 2026 की आपकी शानदार सी परमानेंट जो वैकेंसियां हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से शानदार सी वैकेंसियां आपकी आने वाली है। आरआरबी 2026 के अंदर बहुत ही धमाकेदार सी जो पोस्ट आपकी रहने वाली है। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी रेलवे की इस भर्ती के बारे में, अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। यानी कि अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो। और जिन साथियों ने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और साथ में आपको बता दूं कि रेलवे की इस भर्ती से रिलेटेड अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो बिल्कुल से मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। और कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। मिलते हैं कोई नई अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत। कि जीएनएम वाले कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे। साथ में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, जिन साथियों ने जीएनएम कर रखी है उनके लिए आपको मैं बता दूं कि आपको यहाँ पर 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा। और मिनिमम आपका 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 ईयर का एक्सपीरियंस और मिनिमम 50 बेडेड का हॉस्पिटल का होना चाहिए। जीएनएम डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है तो वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस पोस्ट को यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे हाई डिग्री यानी कि जो इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट हैं, जैसे कि एमएससी नर्सिंग हो गई और पोस्ट बेसिक जो